आज राजा दशरथ गुरु जी के पास में इस और अपन तकलीफ लग गुरु जी बताए। हमारे गुरुदेव के कहना है कि कोई भी जीव अगर सतगुरु के चरण में जाके दुख ला बता दे, दुख बताते हो जीव के दुख समाप्त हो जाते। बोले राजा रामचंद्र के दुख ला बताते ही जीवन के दुख समाप्त हो जाते। और दुनिया में आप एक दूसरे से पूछ के देखो, राम राम भैया सब बने बने, कोई ये नहीं कहा है कि मैं ठीक हूं या फिर मोर जिंदगी में सुख है। काबर मैया कोनो सर्दी खांसी मरत है तो कोनो मथुरा काशी मरत है ना, कोनो सर्दी खांसी मरते, कोनो मथुरा काशी मरते, कोनो बमरी रुक के फांसी मरते। सोच के देखो मिया, जेकर जीवन में लोग लइका नहीं है ना, वो लोग लइका बर मरत है। भगवान मोल कम से कम एक जन लोग लइका दे देते, और जेकर जीवन में लोग लइका है त कई जन मन ओखरे मारे मरत। भगवान मोल इसने लइका काबर दे होगे ना। जीवन में आप विचार करो, माँ बाप आनंदित कब होते जब ओकर लइका संस्कारी रहते। भैया दू झन डोकरी दे इसने आपस में गोठियात रह दाई, काबर दाई मन के का काम, घर के नाना प्रकार के चर्चल करते। दोनों डोकरी दे बैठ के बात करत रहे, पूछी तोर के झन बेटा है वो, तो डोकरी के मोर मोर दू झन बेटा है वो। आई तथे कति बेटा जगह रही थे, मोर का पूछना वो, मोर एक बड़े बेटा इंजीनियर है रे, छोटे बेटा शिक्षा कर्मी नौकरी में है। 6 महीना में अपन बड़े बेटा जगह रही थो, 6 महीना अपन छोटे बेटा जगह रही थो। अब वो पूछी अत्ते बता तोर के झन बेटा है, तो एकदम किस मोर मोर 6 झन बेटा है कि, तो दू बेटा वाली एकदम खुश हो गए। दादरे जब मैं दू बेटा में अक्का सुख से हो तो तोर तो 6 झन बेटा है, ते कत्का सुख से होवे तते कैसे कैसे कति कति बेटा जगह रही था सो। तो बिचारी डोकरी दे बताए, का बतावे वो, मोर 3 झन बेटा जेल अंदर है और 3 झन बेटा पेशी चलत है कहले ना। अब हिल के ही 6 बेटा नाम के कौड़ी ना काम के। दुनिया में औलाद हो मैया तो भगवान से निवेदन करन कि भगवान वो 10 के बदला एक ही औलाद देवे, लेकिन वो औलाद मोर कुल के नाम ला रोशन करने वाला हो। कारण दुनिया में संतान तो अनेक है, जैसे कौरव पांडव मन देखो, पांडव मन 5 भाई रही, कौरव मन 100 भाई रही। लेकिन दुनिया में वही विचार करो मैया, माँ बाप ला गर्व कब होते जब औलाद संस्कारी बनते। और निश्चित रूप से ये माँ बाप के ऊपर भी निर्भर करते कि हम अपन लइका संस्कारी बनावे। काबर अगर लइका ला हम मोबाइल नहीं देवो नहीं तो लइका केवल एक हफ्ता रोही, ज्यादा ज्यादा 2 हफ्ता रोही। लइका ला अगर हम मोबाइल नहीं देवो तो लइका 1 हफ्ता 2 हफ्ता रोही। अगर लइका संस्कार नहीं देवो ना मैया तो जिंदगी भर रोही, और जियत ले माँ बाप ला रोवाई। एकरे से अच्छा है जीवन में अपन लोग लइका संस्कार देवा। आज गुरु महाराज जी के पास में राजा जाके अपन जीवन के दुख ला और सुख ला बतेस की गुरु जी, हमारे गुरु जी बताते हो जो दुख कौन सा दुख है राजा के जीवन में, जो दुख रही सो कौन सा दुख। तो एक संत बड़ा प्यारा भाव के साथ कहिस कि राजा दशरथ अपन वही वाला दुख ला बतेस। कौन सा वाला दुख ला, ध्यान दो। जो राजा दशरथ शब्द वेदीवान मारी रही कौन ला, श्रवण कुमार ला। जे श्रवण कुमार माता पिता ला यात्रा करात रही कैसे कि मोर दाई दादाना महोहई के दिन तीरथ करा हो, तीरथ करा सरवन जैसे बेटा बन के ये जीवन के महू हमया लुटाओ, तीरथ कराओ मोर दाई दादाला महोहई के दिन तीरथ कराओ, तीरथ कराओ। मैया दुनिया में तो औलाद अनेक है, लेकिन पूरा संसार के ठीक श्रवण जैसा पुत्र नहीं।
श्रवण जैसा पुत्र नहीं और लक्ष्मण जैसा भ्राता, इस कलयुग में मैं कहां से ढूंढूं कौशल्या सी माता, कौशल्या सी माता। देखो जब श्रवण कुमार ला शब्द विधि बान लगिश न मैया, तो श्रवण कुमार दर्द से कहरे वर लगे। राजा दशरथ नजदीक में आ देखिस तो अवाक रह गए कि जिला में जानवर समझ के मारे हो, वो कोई जानवर नहीं, वो युगल किशोर अवस्था के है। श्रवण कुमार के नजदीक में आंख से आंसू लिए राजा दशरथ माफी मांगे इसकी, हे युवक आप हलो कौन, जाने अनजाने से मोर से बहुत बड़े अपराध हो चुके हैं। मैं आपला जानबूझ के बांध नहीं मारे, मैं आपला जानवर समझ के बांध मारे रहे। और आप चिंता मत करो श्रवण कि तोल जो बान लगे हैं ना, वो बान ला दर्द ला मैं अभी तोल अयोध्या ले गू, अयोध्या उपचार करा हूं और वो दर्द समाप्त हो जाएगी। श्रवण कुमार के हिस की राजन, अगर मोर मौत अगर तोर हाथ में लिखा है ना, तो टल के भी नहीं टले। काबर विधि के लिखना मिटे नहीं, का लिखा है दिखे नहीं ना, पवन पानी नो है धुइया माटी नो है, पवन पानी नो है धुइया माटी नो है, होनी होगी होई मिटे नहीं आ, विधि की लिखना मिटे नहीं आ, विधि की लिखना मिटे नहीं आ, का लिखा है दिखे नहीं आ। श्रवण कुमार की राजन, अगर मोर मौत तोर हाथ में लिखा है तो मोला मरना पड़ी। और सुन राजा, आप कही थो कि मोर उपचार कराए बर आप मोला अयोध्या लेखू, विचार करो कि ओतका बेरा ले का मोर माता पिता जल से प्यासे रही, मैं अपन प्राण ला त्यागना पसंद करूं राजा, लेकिन मोर माँ बाप कहीं चीज के लिए तकलीफ पाए ये मोल मंजूर नहीं है। श्रवण कुमार के माता पिता के प्रेम ला देख के आज श्रवण कुमार के जो मातृ पितृ प्रेम रही ओला सुन के राजा दशरथ की आंख में आंसू आ गए मैया। और वही समय राजा दशरथ वो विधाता से निवेदन करिस कि हे विधाता, भविष्य में जब भी मोल औलाद देवे ना, तो श्रवण कुमार जी से देवे, आज ओला अपन प्राण की चिंता नहीं है, लेकिन ओला अपन माँ बाप के विषय में चिंता है। और देखो समय पड़िस तो राजा दशरथ ला राम जैसे बेटा मिलिस, जो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, समय पाके माता पिता के वचन न निभाए व राजपाट ला त्याग के राम जी 14 वर्ष वनवास। आज वो श्रवण कुमार जैसे कहिस कि राजा, बस आपसे एक अंतिम निवेदन है कि तुमड़ी के जल आप और माता पिता ला दे दो। ये कहते श्रवण कुमार अपना प्राण त्याग दे रही दाई। और जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता के पास 57 और ज्ञानवती के पास जो जल लेके आज श्रवण कुमार के मौत की खबर ला जैसे राजा दशरथ बतेस, ये बात न सुन के दोनों अंधरी अंधरा माता पिता अवाक रह गए। बुढ़त काल में जवान बेटा के जाना, आज वो माता पिता के आंख से आंसू आ गए। और वही समय राजा दशरथ ना वो जल ले के श्राप दिस की राजा, जैसे हमन पुत्र के वियोग में आज प्राण त्यागने वाला है, एक न एक दिन तो तोर भी जीवन में इसे समय आई राजा कि तोला भी पुत्र के वियोग में अपन प्राण त्यागना पड़ी। और जैसे ये बात श्राप देते ही वो माँ बाप अपन प्राण ला त्याग दे, कारण एक न एक दिन तो हमला भी जाना है कि इसका चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश,
कि न कोई सदते जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जानते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, हाँ कहाँ तुम चले गए। श्रवण कुमार की याद में अंधरी अंधरा माता पिता भी अपन प्राण त्यागिस, लेकिन श्राप देते अपन प्राण त्यागिस। आज देखो माँ, वो श्राप राजा दशरथ के लिए वरदान साबित हो गया। वो श्राप हा कि तोला पुत्र के वियोग में अपन प्राण त्यागना पड़ी राजा, और वही श्राप राज गुरु महाराज जी के पास में किसकी गुरु जी, वो अंधरी अंधरा माता पिता तो बोला श्राप दे है ना कि पुत्र के वियोग में ही तोला अपन प्राण त्यागना है। गुरु जी अभी तुम्हारा औलाद ही नहीं आए हैं, तुम्हें कौन से औलाद के वियोग में अपन प्राण त्याग हो। मतलब ये निश्चित है कि वो अंधरी अंधरा माता पिता के श्राप के कारण ओला पुत्र के प्राप्ति हो ही। वो श्राप आज राजा दशरथ के लिए वरदान साबित हो गए। बोले राजा रामचंद्र की। रामचरितमानस में हर वो पात्र जिला श्राप मिले हैं वो आगे चल के वरदान बने हैं। जैसे राजा दशरथ का श्राप मिले सो वरदान बन गए, ओकर जीवन में अभी राम के आगमन होने वाला है। और अहिल्या जब पथरा बनी रही न मैया, तो अहिल्या भी भगवान से कि इसका मुनिशाप जो दिन अति भले किन्हा कि राम जी अगर मोर पति मोर श्राप नहीं देतीस तो अहिल्या के उद्धार करे बर आप कहाते हो। मतलब वो श्राप होकर लिए वरदान साबित हो गए। आज माँ राजा दशरथ अपन जीवन के समस्त दुख और सुख ला गुरु जी बताइस, और आप और हम सब जीवन के दुख और सुख ला कौन ला बताता, बोले पुत्र परिवार सगा संबंधी बताता था। एक संत बड़ा प्यारा भाव कि भाई एक बार एक हेलीकॉप्टर में जावत व्यक्ति ला एक जन कार वाला देखा है, और कार वाला देख के वो हेलीकॉप्टर वाला कहा दादरे वो हेलीकॉप्टर वाला कद का किस्मत वाला है। कहे कौन है? कार वाला है। और कार चलाते जात रहे दाई, वो कार वाला देखिस कौन? बाइक वाला है। वो बाइक वाला कार वाला देख के कहते आहा वो कार वाला कितना सौभाग्यशाली है। काबर ओकर पास कार है, कहीं आना जाना हो पूरा फैमिली सहित आवत जावत हो, पूरा परिवार आवत जावत हो। काश भगवान मोरो पास एक ठन कार रीतिस का है। कौन है? बाइक वाला। वो बाइक चलाते जात रहे। बाइक वाला देखिस कौन? एक जन साइकिल चलाने वाला व्यक्ति। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बाइक वाला देख के कहते भगवान काश मोरो पास एक ठन बाइक रहतीस प्रभु। काबर कहीं आना जाना रहते तो पाँव बहुत दुखते भगवान। साइकिल चलाए में पाँव बहुत तकलीफ मिलते, अगर बाइक आ जातीस तो जीवन के आनंद ही का रीतिस का है। कौन है? साइकिल वाला। और वो साइकिल चलाते जात रहे बाइक के सपना देखते देखते, और जैसे ही वो साइकिल वाला देखिस कौन? एक ऐसा व्यक्ति दाई पैदल चलत रहा है, ओकर पास साइकिल लेके भी पैसा नहीं रहा। वो बेचारा भगवान से निवेदन करिस कि हे विधाता काश मोरो पास अक्का कन पैसा तो हो जातीस प्रभु, एक ठन साइकिल खरीद लेते हो। कहीं आना जाना रही थे पड़ोसी घर साइकिल मांगथो, दू शब्द सुनाथे ओकर बाद मोर साइकिल देते। भगवान काश मोरो पास मोर खुद के साइकिल रहतीस का है। कौन है? पैदल चलने वाला व्यक्ति। और वो पैदल चलत रहा व्यक्ति तेल देखिस कौन दाई? ऐसन व्यक्ति जेकर दोनों पाँव नहीं है। वो बेचारा एक जगह व्हील चेयर में बैठे भगवान से निवेदन करिस कि हे विधाता न मोल हेलीकॉप्टर चाहिए, न मोल कार चाहिए, न मोल बाइक चाहिए, न मोल साइकिल चाहिए,
बस परमात्मा मोर दोनों पांव ला सलामत रख देते तो मोर जीवन में कहीं चीज की तकलीफ नहीं होगी। और यही जीवन में हमारे जीवन के दुख के कारण ये कि हम दूसरा ला देख के अपन जीवन के तुलना करथन। कारण निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख राम को है और राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। प्राप्त है वो पर्याप्त है, जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए। आज राजा दशरथ अपन जीवन के समस्त दुख और सुख ला गुरु जी बते। अब एक सुंदर सा भजन के आनंद लेवन। उड़ जाहि रे चिड़िया पिंजरा खोल
बोली राजा रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।